आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से जय मसीह की। और आज के मनन के लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण वचन को पढ़ रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, हमें उनकी वाणी को सुनना चाहिए। और ये मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 बाब और उसके 17 पद से लेकर के 20 पद तक। यहाँ पर ऐसा लिखा है, यह न समझो कि व्यवस्था या नबियों की पुस्तक को नष्ट करने आया हूँ, नष्ट करने नहीं परंतु पूर्ण करने आया हूँ। आज हमें एक बात सुनने के लिए मिलती है, एक शब्द सुनने के लिए मिलता है। अक्सर ना लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, व्यवस्था तो ख़त्म हो चुकी है, व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है, अब तो हम अनुग्रह के अधीन हैं, अब तो हमें अनुग्रह प्राप्त हो चुका है, अब तो हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहर गए हैं। और ये शब्द आज मसीह समाज के अंदर बेहद तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। और लोग अपने आप को ज़्यादा धार्मिक दिखाने का यत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, धार्मिकता के विषय में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि व्यवस्था तो हमारे लिए नहीं है, ये तो पुराने नियम के व्यवस्था है और ये नए नियम के अंदर आकर के ख़त्म हो गई, क्योंकि वह यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से क्या कर दिया है, मुक्त कर दिया है, उससे छुटकारा दे दिया है। तो अजी जो एक बात बता दूं, व्यवस्था कभी ख़त्म नहीं हुई, व्यवस्था आज भी जैसी थी वैसी की वैसी है। या तो हम परमेश्वर के वचन को सही ढंग में पढ़ते नहीं हैं, या सीखते नहीं हैं, या सुनना नहीं चाहते, इसलिए सब प्रॉब्लम और सारी परेशानियां हमारे जीवन के अंदर हैं, जिन चीज़ों को हम समझना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या नबियों की पुस्तक को नष्ट करने आया हूं। बहुत ही गौर से सुने, ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि यीशु मसीह कह रहे हैं, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था को या नबियों की पुस्तक को नष्ट करने आया हूं। ये किसी और ने नहीं कहा। हम यीशु मसीह की वाणी पर चिंतन करते ही नहीं, यीशु मसीह के शब्दों पर चिंतन करते ही नहीं, यीशु मसीह की बातों को मानते ही नहीं, यीशु मसीह के अलावा हम सबकी बातों को मानते हैं। इस दुनिया के अंदर जो जैसे कह देता है वैसे चलने लगते हैं। हर एक की अपनी एक डॉक्ट्रिन निकल करके आ गई है, हर एक व्यक्ति अपने तरीके से कह रहा है मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, और व्यवस्था की बातें हमारे लिए नहीं है। ये तो व्यवस्था की बातें पुराने लोगों के लिए है। अजीजों, ना भूलें, बहुत ही ध्यान रखें, यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह में मुक्ति दाता है, यीशु मसीह में से हमें जीवन देने वाला है, यीशु मसीह के द्वारा हम आशीष पाते हैं, यीशु मसीह के द्वारा हम चंगाई पाते हैं, यीशु मसीह के द्वारा चिन्ह और चमत्कारों को देखते हैं। और जब ये सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा मिलता है, यीशु मसीह कहते हैं मेरी बात सुनो, मैं क्या कहता हूँ। और परमेश्वर के वचन को जब हम जितनी बार पढ़ते हैं, एक ही बात समझ में आती है कि ध्यान रखें कि परमेश्वर की वाणी क्या है, उस पर चिंतन और मनन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं, जो हमारे उद्धार करता है, जो हमें जीवन देते हैं, वो कहते हैं यह ना समझो कि मैं व्यवस्था को या नबियों की पुस्तक को नष्ट करने आया हूँ। नष्ट करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, यानी कि व्यवस्था में जो लिखा था उस बात को पूरा करने के लिए आया हूँ, ना कि इस बात को कि उसको ख़त्म करने के लिए व्यवस्था ख़त्म हो गई। क्या है ना, व्यवस्था की बातें कभी ख़त्म हो सकती हैं? नहीं हो सकती, क्योंकि ये यीशु मसीह कहते हैं। और जो लोग ऐसा बोलते हैं कि व्यवस्था तो पुराने नियम की व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है, अब तो हम अनुग्रह के अधीन है, मैं आपको बता दें कि ये एक ऐसी शिक्षा है जो शैतान की तरफ से लोगों को भ्रमित कर रही है, क्योंकि व्यवस्था को ख़त्म करने नहीं आया प्रभु यीशु मसीह, व्यवस्था को और मजबूती देने के लिए आया। कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हैं हम, किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं? यीशु मसीह ने केवल और केवल एक व्यवस्था की बात को पूरा करने के लिए, कि जो बलिदान तुम्हारे पापों के लिए, जो बकरे के रूप में, भेड़ के रूप में, मेमने के रूप में बलिदान करने के लिए वाचा ठहराई थी, जो व्यवस्था बनाई थी, उस व्यवस्था को केवल खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे। लेकिन क्या है, हमने तो कहा व्यवस्था ही खत्म हो गई, यीशु मसीह के वचनों को समझा ही नहीं। ना जाने कौन सी शिक्षा इस समय में आज लोगों को दी जा रही है, कौन सी शिक्षा पा रहे हैं और किस विश्वास के साथ जी रहे हैं लोग। केवल एक व्यवस्था की एक बात, कि जो पापों के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए बलि की जाती थी, उस बलि को खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया।
और स्पष्ट ना जब हम आगे पढ़ते, क्योंकि इतना समय नहीं होता, मैं बार बार ना आप लोगों को बताता हूँ कि इतना समय नहीं होता कि मैं छोटी सी वीडियो में इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ। लेकिन मैं आपको ये बताने का यत्न करूँ कि यीशु मसीह कहते हैं कि व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। और जब बाइबल में हम आगे पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हमें व्यवस्था के उस पाप से छुटकारा मिल गया है, एक बार बलिदान हो चुका है हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। तो इसका मतलब बलिदान की जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था खत्म हुई है, बाकी सारी व्यवस्था जैसी है वैसी की वैसी है। कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हैं? क्या व्यवस्था की बात कर रहे हैं? क्या परमेश्वर की व्यवस्था नहीं कहती है कि मनुष्य को स्वार्थी नहीं होना चाहिए? क्या ये व्यवस्था खत्म हो गई? लोभी नहीं होना चाहिए, क्या ये व्यवस्था खत्म हो गई? ये अहंकारी नहीं होना चाहिए, ये व्यवस्था खत्म हो गई। उदंड नहीं होना चाहिए, ये व्यवस्था खत्म हो गई। निंदा करने वाला नहीं होना चाहिए, क्या ये ना व्यवस्था खत्म हो? माता पिता की आज्ञा नहीं मानने वाला नहीं होना चाहिए, ये व्यवस्था खत्म हो गई। कृतज्ञ यानी कि कोई हम पर कृपा करे उसके प्रति है ना में वफादारी रहना चाहिए, उसके आभार प्रकट करना चाहिए, ये व्यवस्था खत्म हो गई। अपवित्रता में जीवन को जी सकते, ये नहीं जीना है, ये व्यवस्था खत्म हो गई। स्नेह रहित यानी स्नेह हमारे अंदर ना रहे, ये व्यवस्था खत्म हो गई। क्षमा नहीं करना है, हमें क्षमा रहित रहना है, ये व्यवस्था खत्म हो गई। परनिंदक है ना यानी दूसरों की निंदा करने वाले, ये है ना व्यवस्था खत्म हुई। असंयमी संयम खो देना है हमें अब, है? क्या ये व्यवस्था क्रूर बन जाना है हमें? ये व्यवस्था में नहीं आता है। भलाई करना छोड़ दें, ये व्यवस्था है ना हमारे लिए काम नहीं करेगी क्या? घृणा करने वाले घृणा ना करें, विश्वासघाती ना है ना, विश्वासघाती। अब तो विश्वासघात कर सकते हैं क्योंकि व्यवस्था से अधीन नहीं है ये। क्या ये व्यवस्था में नहीं है? ढीठ हो जाना, कठोर कर लेना अपने आप को, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये मैं यही बात बोल, ये बात रास्ता सही है, ये ढीठ बन जाना। मिथ्या अभिमानी यानी कि झूठा अभिमान है, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी है ना झूठा अभिमान। ये व्यवस्था में नहीं आता क्या? हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, झूठा अभिमान नहीं करना चाहिए। आप जो हैं एक्चुअल में वही बताएं, उसके आगे बताने का यत्न ना करें। कितने लोगों को देखा है कि ना जो होते भी नहीं है उससे कहीं ज़्यादा दिखाते हैं। ये व्यवस्था में आता है। व्यवस्था की बातों को अगर खोल करके बातचीत करने लगे, बच्चे बयान करने लगे, परमेश्वर से प्रेम करने की अपेक्षा सुख विलास से ज़्यादा प्रेम करने लगेंगे। ये व्यवस्था में है क्या? बताइए, कौन सी व्यवस्था की बात करते हैं आप? कौन सी व्यवस्था को खत्म कर दिया? कौन सी व्यवस्था से हम छूट गए हैं? केवल एक व्यवस्था से छूटे हैं हम, और वो व्यवस्था ये है कि जब हम ना प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते थे, उसके निमित्त हमें पहले से बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता थी। जब यीशु मसीह नहीं आया था और जब यीशु मसीह आ गया तो हमारे पापों के लिए एक बार बलिदान हो गया। अब तुम्हें मेमने की बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है, भेड़ों का बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। उस व्यवस्था से छुटकारा मिला है केवल। बाकी व्यवस्था जैसी थी वैसी की वैसे ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। सुख विलास से प्रेम करना ये व्यवस्था में आता है क्या? बाइबल कहीं नहीं है, ये व्यवस्था के विपरीत है, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था बिल्कुल अलग किस्म की है। परमेश्वर की व्यवस्था को आप जब पढ़ना शुरू करेंगे मालूम चलेगा कि आप ना उस परमेश्वर के वचन को भूल चुके हैं। मैं भूल चुका हूं कई बार। ऐसा नहीं है कि मैं उससे अछूता रहता हूं, मेरे सामने भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, मैं भी सुख विलास का आनंद उठाने की कोशिश करता हूं, लेकिन जैसे ही मुझे समझ में आ जाता है, जैसे ही मेरा मन उस तरफ को लगने लगता है, वैसे ही मैं परमेश्वर के उस बलिदान को कभी नहीं भूलता, उस यीशु मसीह के बलिदान को नहीं भूलता। मेरे पापों के लिए है ना उसने एक बार बलिदान किया था, और मुझे अपने जीवन को परमेश्वर के साथ चलाना है, यीशु के ऊपर भरोसा रखना है, उसके साथ सलीब को लेकर के चलना है, उसके साथ दुखों को उठाना है, ताकि मैं वो मुकुट पा जाऊं जिस मुकुट के लिए उसने मुझे बुलाया है। उस जयवंत का जीवन जी लूं। या क्या भक्ति का भेष तो धरते हैं लोग, लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानते। भक्ति है लेकिन शक्ति नहीं है। व्यवस्था को खत्म करने के लिए नहीं आया प्रभु यीशु, व्यवस्था को पूरा करने के लिए। और क्या व्यवस्था आज खत्म हो जाएगी?
व्यवस्था कभी ख़त्म नहीं हुई। व्यवस्था जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी। ये शरीयत कभी ख़त्म नहीं होगी। मैं या तो ना आप झूठे हैं, मैं झूठा हूं, या बाइबल झूठी है। तीनों में से कोई ना कोई एक जन तो झूठा है। अब झूठ कौन है ये मुझे और आपको जांचने की जरूरत है। दुनिया अपने तरीके से इस दुनिया को चलाने का यत्न कर रही है, और बाइबल स्पष्ट कहती है अंत के दिनों में सब कुछ ऐसा ही होगा। लोग सुख विलास के चाहने वाले हो जाएंगे, परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे, परमेश्वर को नहीं मानेंगे। आज देखिए भौतिकता में लोग परमेश्वर को कहीं भूल गए हैं, उस विचारधारा को भूल गए हैं। हम परमेश्वर के साथ संबंध को कैसे ना स्थापित करें, इस बारे में कोई नहीं सोच रहा है। हम इस दुनिया में अपने आप को कैसे स्थापित करें, इसके बारे में ज़्यादा सोच रहा है। लेकिन क्या हम इस दुनिया से कुछ लेकर के जा सकते हैं? इस दुनिया से कभी भी हम कुछ लेकर के नहीं जा सकते। यहाँ तक कि जो कपड़े मैंने पहने हैं इस वक्त में, ये कपड़े भी लेकर के नहीं जा सकते। भले कुछ भी तो नहीं है जो है ना मैं लेकर के जा सकूं। यानी अपने शरीर का कोई भी हिस्सा मैं इस दुनिया से लेकर के नहीं जा सकता। इवन ये जो शरीर है, मैं इस शरीर को लेकर के नहीं जा सकता। ये शरीर भी यहीं पर रह जाएगा। तो अजीजों, इस बात को जान लें कि यीशु मसीह व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए नहीं आए हैं। यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए। और क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाएं, व्यवस्था में से एक मात्रा या बिंदु भी नहीं हटेगा। कितनी बड़ी बात बोल रहे थे यीशु मसीह। आकाश और पृथ्वी टल जाएं, इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूं ये बात कौन बोल रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे कि व्यवस्था जैसी थी वैसी के वैसी रहेगी। और व्यवस्था में क्या दिया? जब व्यवस्था की बात करते हैं आप, ले व्यवस्था को पढ़िए, आपका व्यवस्था विवरण को पढ़िए, आपको मालूम चले व्यवस्था में क्या क्या था, क्या क्या चीज़ें खत्म की और क्या क्या चीज़ें खत्म नहीं की। केवल एक चीज़ खत्म की परमेश्वर ने, और वो थी अपने पुत्र को बलिदान करके ये बलिदान की जो परंपरा थी उसको खत्म कर दिया। ये व्यवस्था के श्राप से छुटकारा दिया। ये श्राप से छुटकारा पाने के लिए जो बलिदान चढ़ाते थे, उस बलिदान के निमित्त उसने अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु को एक बार बलिदान कर दिया। केवल एक बार बलिदान किया कि आगे को तुम्हें बलिदान चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे पापों के लिए एक बलिदान चढ़ा दिया मैंने, अब तुम्हें मैं इस व्यवस्था से स्वतंत्र करता हूं, और ये अब तुम स्वतंत्र हो, अब तुम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाओगे। लेकिन बाकी की जैसी व्यवस्था है वो तब तक आकाश और पृथ्वी न टल जाए, एक बिंदु भी नहीं हटेगा उसमें से। अगर तुम हत्या कर रहे हो तो उसका पलटा तुम्हें दिया जाएगा। अगर तुम चोरी कर रहे हो उसका पलटा तुम्हें दिया जाएगा। अगर तुम किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हो उसका पलटा तुम्हें दिया जाएगा। इसीलिए बार बार यीशु मसीह कहते हैं जो कुछ तुम बोओगे वही काटोगे, जो कुछ इस पृथ्वी पर बोओगे वही काटोगे। क्या वो देते क्या झाड़ियों से हम अंजीर ना ले सकते हैं? कहने का मतलब है कि हम व्यवस्था की बात को समझ लें, व्यवस्था को सही ढंग में जान लें, परमेश्वर को सही ढंग में जान लें। बहुत सारे लोग पता नहीं कौन सी शिक्षा को लेकर के आ गए हैं। जब जैसी शिक्षा, जैसी रूह वैसे ही फरिश्ते होते हैं, जैसी रूह ऐसे फरिश्ते। मैं बचपन से एक ना कहावत मतलब शब्द ना बोलता, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। यानी जिस तरीके की रूह है ना उनके अंदर काम कर रही है, वैसे ही वो फरिश्ते बन करके काम करेंगे। अगर उनके अंदर रूह है ना उस शैतान की है, शैतान की रूह उनके ऊपर कब्जा कर चुकी है, तो समझ लें कि वो शैतान के ही फरिश्ते होंगे। अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर की रूह आपके अंदर काम करती है, तो आपके अंदर परमेश्वर के फरिश्ते ही काम करेंगे। आप परमेश्वर के फरिश्तों के जैसे दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि हम लोगों को ये आकाश और पृथ्वी जो टल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का व्यवस्था जो है वो कभी भी नहीं टल सकती। इस व्यवस्था को समझ लें। आप गलत प्रचार न सुने न करें, और ऐसे बोलने वालों को भी आप है ना सचेत करें, भाई आप है ना ये गलत शिक्षा दे रहे हैं, ये शिक्षा सही नहीं है। या तो यीशु मसीह में सिर्फ दो बातें बोलें उनसे, या तो यीशु मसीह झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। बस दो बातें करिए आप उनसे, कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है।
आप अपने आप को भी ज़्यादा बहस में डालेंगे, आप पाप कर सकते हैं, मैं पाप कर सकता हूँ। सिर्फ दो बातें पूछ लीजिए, दो बातों का आंसर ले लीजिए भाई, या तो ना यीशु मसीह झूठे हैं या आप झूठे हैं। अब ये आप डिसाइड कर लीजिए कौन झूठा और कौन सच्चा है। यीशु मसीह कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन व्यवस्था का एक बिंदु भी नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन का पौलुस कहता है कि हमारे लिए एक बार बलिदान हो गया वो, अब हम पाप के श्राप से छुटकारा पा गए, यानी इस व्यवस्था से हमें छुटकारा मिल गया। ये व्यवस्था ठहराई थी परमेश्वर ने, अगर तुम्हें मेरे साथ संबंध को बनाना है तो तुम वेदी बनाओगे, वेदी पर एक मेमना चढ़ाओगे, और वो अगर तुम्हारी वो जो भेंट है वो स्वीकार कर ली गई तो तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, अगर तुम्हारी भेंट स्वीकार नहीं की गई तो तुम्हारे पाप क्षमा नहीं हुए। तो इस व्यवस्था को परमेश्वर ने क्या किया, खत्म कर दिया अपने पुत्र अर्थात यीशु मसीह को एक बार बलिदान करके। ये व्यवस्था खत्म। इसलिए जो भी इन छोटी से छोटी आज्ञाओं को तोड़ेगा, उसका 19वां पद कहता है, 5:19 कहता है, मत्ती 5:19 का तोड़ेगा और ऐसी शिक्षा दूसरों को देगा, वह परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा कहलाएगा, परंतु जो उसका पालन करेगा और दूसरों को भी सिखाएगा वह परमेश्वर के राज्य में महान कहलाएगा। अगर आप गलत शिक्षा दे रहे हैं, आपका अस्तित्व और नीचे चला जाएगा। मत दें गलत शिक्षा, चाहे विश्वासी हैं, चाहे आप पास्टर हैं, चाहे आप ना भविष्यवक्ता कहलाने वाले हैं अपने आप को, अपोस्टल कहलाने वाले हैं अपने आप को। इनकी खूबियां तो जान लें कि इनका मतलब क्या होता है, इन शब्दों का मतलब क्या होता है, इनकी परिभाषा क्या होती है, ये पता नहीं है। लेकिन अपने आप को अपोस्टल भी कह रहे हैं। भीड़ आ गई, भीड़ चाल है, परमेश्वर को कहीं भूल गए हैं, अपने आप को प्रमोट करने लग गए हैं। अजीजों, मैं कभी नहीं कहता कि आप ना मुझे सुनिए, मुझे करिए। मैं कहता हूं कि बिल्कुल मत सुनिए, परमेश्वर को जरूर सुनिए, परमेश्वर की वाणी को सुनिए, परमेश्वर के वचन को सुनिए। आप किसी को नाम दे ना दें, लेकिन परमेश्वर को अवश्य वो स्थान दे दें जो उसका स्थान है। उसके आगे वो कहता है, परमेश्वर के राज्य महान है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करो। इसका मतलब समझ नहीं, इसका मतलब है कि अगर तुम व्यवस्था की बातों को निग्लेक्ट कर रहे हो तो तुम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं यीशु मसीह, बिल्कुल स्पष्ट है। वो कह रहे हैं शास्त्रियों और फरीसी जैसे धार्मिकता का जीवन जीते हैं, जैसे वो नियम और विधियों को मानते हैं, जो आचरण वो करते हैं, उनसे बढ़कर के होना चाहिए तुम्हारा। क्योंकि तुम्हारे पास में अब बलिदान करने की व्यवस्था जो है वो खत्म हो चुकी है। अब तो तुम्हें ना ये भी चिंता नहीं है कि कुछ हो जाएगा तो क्या, बस अपनी व्यवस्था के उस व्यवस्था को मान लीजिए, उन बातों को मान लिए जो व्यवस्था की महत्वपूर्ण बातें हैं, जो व्यवहारिक हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपको करनी है। वो व्यवस्था कभी खत्म नहीं हुई, और जब तक ये पृथ्वी है तब तक वो ख़त्म नहीं होगी। जब तक यीशु मसीह आने वाले हैं तब तक ये ख़त्म नहीं होगी। ये व्यवस्था जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। और वो तो ये कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था से एक बिंदु भी नहीं टलेगा। केवल एक बिंदु को टलाया है उन्होंने, और वो बिंदु कौन सा था? वो पहले से भविष्यवाणी है उसके विषय में कि तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा, और वो सब तुम्हारे दुनिया के पापों को अपने ऊपर ले करके वो बलिदान दे देगा, और ये व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी। बाकी सारी व्यवस्था जैसी थी वैसी की वैसी है। लेकिन आज समझ में नहीं आता कौन सी व्यवस्था के अधीन आ गए हैं, कौन सी व्यवस्था पर चल रहे हैं। मनुष्य की अपनी व्यवस्था हो गई है, मनुष्य की अपनी विचारधारा हो गई है, मनुष्य की अपनी सोच हो गई है। अजीजों, इन सब से निकल करके हमें एक बात को ध्यान में रखना है कि परमेश्वर की व्यवस्था जैसी थी वैसी है। केवल और केवल एक व्यवस्था से छुटकारा मिलता है हमें, और वो ये है कि जो बलिदान हम चढ़ाते थे, हमारे पुरखा लोग चढ़ाते थे अपने पापों की क्षमा के लिए, वो उस व्यवस्था से हमें छुटकारा मिल गया। अब हम डायरेक्ट ना परमेश्वर के साथ संबंध को बना सकते हैं।
परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को जांचें, परखें और यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपने जीवन को वैसा बनाएं जैसा परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। आमीन, आमीन।